हाय फ्रेंड्स, इस कोर्स को देखने के बाद आप बहुत अच्छा खुद का मेकअप कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्यूटिशियन के तौर पर जो है ना, आप एक स्किल को अडॉप्ट कर सकती हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। तमाम घरेलू खवातीन परेशान ना हो, ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा आपको पता है कि मेकअप कोर्सेज बहुत महंगे हैं, तो किस तरह से आपने कौन सी स्किन पे कैसे काम करना है, तो ये सारा कुछ आपको बेसिक से एडवांस यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है कि ये जो आपकी स्किन टाइप क्या है, ठीक है, और कितनी स्किन टाइप्स होती हैं, क्या आपको ये सारा नॉलेज पता है, और टी जोन एरिया क्या है। इन सवालों का जवाब आपने कमेंट में ना मुझे बताना है अगर आपको पता है। अगर नहीं पता तो परेशान ना हो, नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ना हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डे 1 में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी लिक्विड फाउंडेशन कैसे कौन सी होती हैं, और पेंट स्टिक कैसे यूज़ करनी है अपनी, ठीक है, कौन सी स्किन पे कौन सी फाउंडेशन जाएगी, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगी। और आपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, ब्राइडल मेकअप में आपने कैसे फाउंडेशन बनानी है, इंशाल्लाह सारा कुछ शेयर किया जाएगा। अब डे 1 में हमने बेसिक नॉलेज जाना है, जो कि है स्किन टाइप्स के बारे में। अगर हमें स्किन टाइप का नहीं पता होगा तो हम ऑब्वियसली कोई भी गलत प्रोडक्ट जो है ना वो चूज़ कर लेंगे। इसलिए स्किन टाइप्स को जानना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम एडवांस की तरफ जा सकते हैं। अगर हम सही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा मेकअप अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आप बताती चलूँ आपको कि हमारी 5 तरह की स्किन टाइप्स होती हैं। 5 तरह की ऑयली स्किन होती है, ठीक है, कम्बिनेशन स्किन होती है, या फिर हमारी नॉर्मल स्किन होती है, या फिर हमारी ड्राई स्किन होती है, या फिर हमारी सेंसिटिव स्किन होती है। यानी हमारी इनमें से कोई भी एक स्किन हो सकती है। ऑयली स्किन वो होती है जहाँ पर इनके फोरहेड पर, नोज़ पर और चिन पर ना ऑयल रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इन ऐसी स्किन टाइप पे अक्सर एक्नी वगैरह का काफ़ी इश्यूज होते हैं, लार्ज पोर्स वगैरह का। फिर कम्बिनेशन स्किन लगा लें। कम्बिनेशन स्किन वो होती है जिसमें मतलब टी जोन एरिया पे तो नहीं, अगर सी जोन एरिया पे ऑयल होता है, यानी कम्बिनेशन स्किन होती है। इसमें ड्राई भी होती है, यानी कि चिक्स पे ड्राइनेस होती है, नोज़ पे, और ये यानी है फोरहेड पे जो है वो ऑयल होता है। तो फिर नॉर्मल स्किन होती है, वो ऑयल मतलब ड्राई भी होती है, कभी मतलब ऑयली भी होती है, तो वो नॉर्मल रहती है। ड्राई स्किन उसके बाद वो होती है, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फेस पे हो जाती है, और कुछ पैचेज या फिर पिगमेंटेशन भी इस ड्राइनेस की वजह से आ जाती है, आपको ये भी पता है। तो इसलिए आपने स्किन का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपने। तो अगर आप किसी क्लाइंट्स के फेस पे भी आप काम करते हैं तो आपको भी इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फिर भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी आ जाती है सेंसिटिव स्किन जो होती है ना, वो उस पर जो होती है ना प्रोडक्ट्स पे, वो ना उनके मुताबिक ही आपको लगाना होती है। क्योंकि अगर सेंसिटिव स्किन पे कोई भी मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट लगा देते हैं तो उनको फिर फ़ौरन एक्ने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक ब्यूटिशियन जो है ना, या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट वर्क करता है। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट का ये भी काम होता है कि वो किस तरह से कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये भी एक काम होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा हमारी अपनी स्किन पे भी डार्क सर्कल होते हैं, या फिर पिगमेंटेशन, या फिर कोई पैदाइशी निशान कह लें, या फिर कोई भी मतलब कोई भी मार्क कह लें, मतलब इस तरह से ना कोई नहीं, किसी की स्किन पे इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर इस तरह से पिगमेंटेशन होती है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। तो या फिर स्किन डिहाइड्रेट हो गई, तो फिर उसको आपने मॉइस्चराइज नहीं किया, तब भी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ अपनी स्किन का ख्याल रखना है, बल्कि आपने जब आपने मेकअप करना है ना, उसको आपने पहला स्टेप फाउंडेशन लगाना नहीं है। पहला स्टेप अपनी स्किन को ना, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है इन स्किन टाइप्स में। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में हम ये सीखेंगे कि हमने ये सारे स्किन टाइप जो हैं, 5 स्किन टाइप पे हमने इन स्किन को कैसे रेडी करना है फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने क्लींजिंग कर लेनी है, ठीक है। क्लींजिंग जो है ना, वो आप कोई भी अच्छा सा क्लींजर लेने, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, निविया का भी अवेलेबल है, पॉन्ड्स का भी अवेलेबल है, ठीक है, और भी बहुत सारे, रिवाज का भी अवेलेबल है, आपको बहुत सारे लें। इसके अलावा सन ब्लॉक भी आपने यूज़ करना है, वो मतलब डेली यूज़ किया करें, इससे भी आपकी काफ़ी पिगमेंटेशन जो है ना वो सही रहती है। अच्छा जी, क्लींजिंग सबसे पहले कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप क्लींजर नहीं यूज़ करना चाहती या नहीं है अवेलेबल है तो वाइप्स ले लें आप, उसके साथ फेस को अच्छी तरह से वाइप कर लें, ताकि जो हमारी स्किन के अंदर डर्ट वगैरह ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर फाउंडेशन जो है ना वो अच्छी रहती है, फ्लॉलेस रहती है। वरना क्या होता है कि वो जगह जगह से ना वो फाउंडेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है, या फिर ग्रे होना शुरू हो जाती है। अगर हमारी स्किन साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो यहाँ सारी स्किन टाइप्स पर तो फिर ये इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है स्किन टाइप्स के मुताबिक।
आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सारी स्किन टाइप्स पर आपने क्लिनजिंग जो है ना पहला स्टेप वो लाजमी परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। या तो वाइप से कर लें क्लिनजिंग या फिर आप क्लिनजर यूज़ कर लें, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है ना वो हमारा होगा स्क्रब लगाने का। अब स्क्रब जो है ना वो इसलिए लगाते हैं ताकि डीप क्लीन हो जाती है हमारी स्किन ना, क्योंकि जब हमने स्किन को रेडी कर लेना तो हमारा फाउंडेशन ना ऑटोमेटिकली लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और फ्लॉलेस भी होगा। लेकिन आपने जो स्क्रब लगाना है ना वो आपने माइल्ड लेना है, बहुत हार्श नहीं लेना कि जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते, नहीं, बहुत बारीक जिसमें पार्टिकल्स होते हैं आपने वो जो है ना वो स्क्रब यूज़ करना है। और सारी स्किन टाइप्स पे ये स्क्रब और ये जो है ना ये होना ही होना है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके साथ फिर आपकी जब स्किन नीट हो जाएगी, डीप क्लीन हो जाएगी और पोर्स में से भी वो सारा डर्ट निकालेगी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आपको, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। इसके बाद तीसरा स्टेप जब हमने क्या करना है कि फेस पैक ये सारी स्किन टाइप्स पे आपने करना है, ठीक है। ये एक स्किन टाइप नहीं, मतलब पांचों पे ना, हम पांचों स्किन टाइप की तरह के अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो हमने ये स्टेप्स मतलब ज़रूरी हम हर दफ़ा करना है, हर दफ़ा में क्लिनजिंग और स्क्रब लाजमी कर लें। खासतौर पे ब्राइडल मेकअप में फेस पैक इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। अगर आप खुद का मेकअप कर रही हैं तब आप खुद मतलब फेस पैक वगैरह सारा ज़रूर लगाएं, फिर आप मेकअप करें तो अच्छा खासा मेकअप हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद स्टेप आता है जी टोनिंग का। अब टोनिंग क्या होती है, टोनिंग से क्या होता है, अब देखें फेस पैक के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उनको श्रिंक करने के लिए टोनर यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट टोनर में जो सस्ता टोनर है ना वो तो भाई रोज़ वाटर है, वो यूज़ कर लो, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑयल बेस्ड भी हैं तो वाटर बेस्ड भी आप अपनी स्किन के मुताबिक चूज़ कर सकती हैं, ठीक है, जो आपकी स्किन को सूट करता है। आपको पता ही होता है इंसान को कौन सी स्किन मेरी स्किन पे कौन सी चीज़ सूट कर रही है। नेक्स्ट जो है ना इन सब के बाद जो इन सारी स्किन पे आपने ये चीज़ें यूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है मॉइस्चराइज़र जो है ना वो भी निविया का भी वाटर बेस्ड भी मिल जाता है और ऑयल बेस्ड भी है, और भी बहुत सारे पॉन्ड्स का भी मिल जाता है। आपने वो ज़रूर कर लेना है। ख़ास तौर पर ऑयली कम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ना ये ज़रूरी है टोनिंग। लेकिन चाहे ड्राई और जो नॉर्मल स्किन उन पे आप ना भी करें, लेकिन बाकी स्टेप जो है ना वो सारी स्किन पे करने ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि इन ऑयली स्किन और कम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन वालों को ना लार्ज पोर्स का एक्ने का इशू होता है, सही है। अच्छा जी, फिर मॉइस्चराइज़र सारी स्किन पे जाएगा, वो अपने सारी स्किन पे कर लेना है। इससे मॉइस्चराइज़र का क्या फ़ायदा होता है, मॉइस्चराइज़र जब हमारी स्किन जो है ना हाइड्रेट होती है ना, मॉइस्चराइज होती है, तो हमारी स्किन पे बेस जो है ना वो ऐसे भाग नहीं है ना, ऐसे लग नहीं है कि बड़े कमाल की फाउंडेशन बनती है, वो फटती भी नहीं है, ठीक है। और बड़ा अच्छा ना फ्रेश ग्लोई जो है ना हमारा मेकअप होता है, फाउंडेशन ग्लोई बनती है। तो इसलिए आपने ना कोशिश करनी है ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने की। अगर आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट और एक अच्छा मेकअप खुद भी करना चाहती हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। लेकिन आपने साथ साथ फ़ौरन नहीं लगाना इन चीज़ों को, थोड़ा सा गैप देना 30 सेकंड का, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ना भी हुई हो तो मुझे डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर या इसी भी कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो इम्पोर्टेंट स्टेप वो हमारा है प्राइमर। अच्छा, प्राइमर क्या करता है, प्राइमर जो है ना मेकअप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमारी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ठीक है। अब प्राइमर आप कौन सा यूज़ कर सकती हैं, आप ब्यूटीफाई बाय आमना का भी प्राइमर है, ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का भी है। अच्छा, ये सारे उनके प्राइमर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऑयल बेस्ड भी होते हैं। और वही ना प्राइमर जो होता है ना ब्यूटीफाई बाय आमना का, वो आपके पोर्स को फ़ौरन से ना मतलब स्लिंग कर देता है। और इससे क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो फाउंडेशन मतलब ऐसे नहीं होता कि स्किन के अंदर चली गई, नहीं, इससे क्या होता है पोर्स में नहीं जाती, आपकी स्किन पे ना बड़ी फ्लाल ऐसी बेस बनती है, पोर्स में प्राइमर चला जाता है और वो जो फाउंडेशन है ना वो फिर आपकी स्किन के अंदर जाके ख़राब नहीं करती आपका फेस, तो और इसकी वजह से आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी सी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप इन सब के बाद, वो है जी हमारा कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग के बारे में, ठीक है। जब आपने ये सारी चीज़ें जान लेनी है तो आपको पता है स्किन को भी प्रेप कर लेना है, टोनिंग कर ली, मॉइस्चराइज़र कर लिया, प्राइमर लगा लिया, ठीक है, और अच्छे से सारा कर लिया, तसल्ली कर ली। उसके बाद हमने कलर करेक्टिंग करना है, ठीक है। कलर करेक्टिंग क्या है कि जितनी भी हमारी स्किन पर अगर कोई इशू आ जाता है, जैसे कि डार्क सर्कल्स हो गया, कोई निशान है, हाइड करना उसको, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं ना, इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करते, डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं, फाउंडेशन ग्रे हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, थोड़ी देर बाद ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखना है कि क्लाइंट के फेस पर या अपने फेस पर डार्क सर्कल्स तो नहीं है, उनको हाइड करना है, कोई पिगमेंटेशन का मार्क तो नहीं है जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। अगर ऐसे छोड़ देंगे, फाउंडेशन लगा देंगे ना, तो फाउंडेशन ऑब्वियसली ग्रे हो जाएगी, ऑटोमेटिक बात है, ठीक है।
तो जेन्युइन बात है। इसके बाद कोई भी स्कार्स हैं, कोई भी तरह की, किसी की भी तरह की भी पिगमेंटेशन है, आपने इसको हाइड लाजमी करना है, वरना फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ग्रे हो जाएगी। ठीक है, ये बातें समझ आ गई होंगी उम्मीद करती हूँ।